हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग। गाइज कैसे हैं आप लोग? गाइज आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो गाइज आप मेरे से मैथ्स पढ़ना चाहते हैं तो गाइज आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और मैं यहाँ पर आपके लिए हर एक टॉपिक से रिलेटेड बिल्कुल बेसिक से वीडियो स्टार्ट करता हूँ और आपको एक टॉप लेवल तक सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व कराता हूँ। तो गाइज यहाँ पर आप सीख सकते हैं हर एक टॉपिक का एकदम जीरो लेवल से एक हाईएस्ट लेवल तक। गाइज इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ प्रॉफिट एंड लॉस। गाइज प्रॉफिट एंड लॉस की हम पहली 2 वीडियो बना चुके हैं जिसमें मैंने बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया था और जहां पर आप कुछ क्वेश्चंस कर चुके हैं, तो वहां से आगे के क्वेश्चन हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आप अगर एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं या यूपी लेखपाल की, तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ही बेनिफिशियल होने वाली है। तो बने रहिए मेरे साथ। अगर आप शुरू से लास्ट तक बने रहते हैं तो गाइज मैं वादा करता हूं कि आप यहां से कुछ ना कुछ नया जरूर सीख सकते हैं। यदि आपने पहले से पढ़ा है और आपने यदि नहीं पढ़ा है तब तो आप यहां से बहुत सारा कुछ सीख सकते हैं। तो करते हैं स्टार्ट। गाइज 1 मिनट वीडियो को शेयर कर देते हैं, आप लोग भी शेयर कर दीजिए और मैं भी कर देता हूं। जल्दी से बस 1 मिनट लेंगे आपका और इसको शेयर कर देंगे। एक मिनट गाइज, आप बस गाइज करते हैं स्टार्ट। मां से कह दिया, मैंने मां से कह दिया वर्दी तो मैं पहनूंगा। गाइज 1 मिनट, स्लाइड आगे पहुंच गई है। मैंने मां से कह दिया वर्दी तो मैं पहनूंगा, गिराने की कोशिशें होंगी। यानी गाइज हम कुछ परिस्थितियों के आगे गिराए जाएंगे या कुछ परिस्थितियां ऐसी आएंगी जिससे हम गिराने की कोशिशें होंगी। तुमसे मैं ना हारूंगा, यानी जो कोशिशें होंगी उनसे मैं कभी नहीं हारने वाला। तो गाइज आपको इसी तरह से अपना आत्मविश्वास के साथ अपना जो भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसको कंप्लीट तैयारी करना है। तो इसको कुछ याद रखना है कि जो आपने अपनी माँ से कहा है, जो अपने पापा से कहा है कि वर्दी तो मैं पहनूंगा, तो गाइज उसके लिए आपको थोड़ा सा पढ़ना होगा, तो आपको पसीना बहाना होगा। तो आप तैयार हो जाइए उस पसीने को बहाने के लिए और हमेशा इस तरह से ही पढ़ते रहिए जैसे आप अभी पढ़ रहे हैं। तो आपका जो एग्जाम है वो बहुत जल्दी निकल जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, यानी फर्स्ट क्वेश्चन पर। गाइज जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताएंगे अगर आप इसको कर पाते हैं तो, अन्यथा मैं इसको स्टार्ट करता हूं। जो भी लोग लाइव हैं वो जल्दी से इसका आंसर देंगे। देखिए मैं इसको सॉल्व कर देता हूं। गाइस क्वेश्चन है, ए मैन्युफैक्चरर अंडरटेक्स टू सप्लाई 2000 पीसेस ऑफ ए पर्टिकुलर कंपनी और कंपोनेंट एट Rs 25 पर पीस। यानी वो एक जो भी पर्टिकुलर कंपोनेंट है उसको बनाने के लिए वो 25 रुपए पर पीस के हिसाब से वो 2000 पीसेस को बनाने का एक एमओयू साइन करता है। अकॉर्डिंग टू हिज एस्टिमेट, सॉरी गाइस बीच में थोड़ा डिस्टरबेंस हो गया था। अकॉर्डिंग टू हिज एस्टिमेट, even if 5% fail to pass the quality test, he will make a profit of 25%. However, as it turns out, 50% of the components were rejected. What is loss of the manufacturer?
यानी आपको लॉस बताना है मैन्युफैक्चरर का कितना हुआ। देखिए क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है और आपको बहुत ही आसानी से इसको सोल्व कर देंगे। देखिए क्वेश्चन है, एक जो भी मैन्युफैक्चरर है वो 2000 पीसेस बनाने का वादा करता है और प्रत्येक को कितने पर बेचेगा, 25 रुपए पर। 25 रुपए का एक बेचने वाला है वो। अगर वह 5% जो आपने ये बनाए हैं 2000 कंपोनेंट, अगर इसमें से 5% अगर रिजेक्ट भी हो जाते हैं, यानी जो इसको पास करने वाला है वो इसको रिजेक्ट भी कर देता है, तब भी वह 25% का प्रॉफिट कमा लेगा जो भी मैन्युफैक्चरर है। गाइस अब हुआ क्या, जो मैन्युफैक्चर होने के बाद आपको पता चला कि 50% जो भी कंपोनेंट थे वो बेकार हो गए, यानी वो रिजेक्ट हो गए। तो गाइस अब उसको लॉस हुआ होगा, लॉस कितना हुआ वो बताना है आपको, कितने रुपए का लॉस हुआ। तो करते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए अब यहां पर आपको 2000 पीस बनाने वाले थे। अगर आपको 5%, अगर आपके रिजेक्ट हुए तो 5% निकालेंगे इसका, तो कितना जाएगा, ये हो जाएगा 100, यानी 100 पीस आपके रिजेक्ट हो गए। अब कितने बचे, 1900। अगर वह 25 पर पीस के हिसाब से बेचता है तब भी उसको कितने का, 25% का बेनिफिट होता है। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए ये जो भी आएगा इतना मान लीजिए, ये आपका क्या हो जाएगा अब, यानी ये हो जाएगा उसका सेलिंग प्राइस। अगर उसको 25% का लाभ हो रहा है, कैसे क्या हो रहा है, उसको प्रॉफिट हो रहा है, तो आप जानते हैं 25% का फ्रैक्शन क्या होता है, 1/4। और इसका अब ये तो कॉस्ट प्राइस है, और गाइस ऊपर आपको जो प्रॉफिट हुआ है वो है, यानी 1 रुपए का आपको प्रॉफिट होता है अगर आपका कॉस्ट प्राइस 4 हो तो आपका एसपी क्या हो जाएगा, सीपी अगर 4 है तो एसपी आपका 5 हो जाएगा। तो आपको एसपी की वैल्यू दे रखी है और गाइस आपको सीपी की वैल्यू निकालनी है। तो आप क्या करेंगे, 51900 मल्टीप्लाई 25 अपॉन में 5 रखेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से, तो आपका ये सीपी आ जाएगा, कॉस्ट प्राइस, यानी उसको 1900 वस्तुएं बनाने में जो उसको कॉस्ट लगा था, या मतलब 2000 वस्तुएं बनाने में जो उसको कॉस्ट लगा था वो यहाँ से आ जाएगा। इसको डिवाइड करेंगे आप 5 टाइम, और यहाँ से हो जाएगा 5 4 20, ये हो जाएगा 3 0 आ जाएंगे, और ये हो जाएगा 38,000, यानी ये इसका सीपी था। 2000 वस्तुओं को बनाने में उसका क्या हुआ था, सीपी हुआ था 38,000। अब आपको पता है कि आपके 50% जो आर्टिकल्स थे वो बेकार हो गए, यानी वो रिजेक्ट हो गए। तो कितने आर्टिकल्स बचे, अब 50% निकालेंगे आप 2000 का, तो 1000 बचेगा ना, 1000 आर्टिकल्स बचे हैं और प्रत्येक की कीमत कितनी है, 25। यानी आपको जो इस वक्त रुपए मिलेंगे, या आपका जो सेलिंग प्राइस होगा वो होगा 25,000। अब 25,000 ये आपका कॉस्ट प्राइस है और ये आपका सेलिंग प्राइस है, तो आप इसमें से घटा देंगे तो आपको लॉस मिल जाएगा। लॉस कितना आ जाएगा, 13,000। ये आपका आंसर हो जाएगा। सिंपल था क्वेश्चन, बस थोड़ा सा ट्रिकी था, घुमा दिया था। ऑप्शन नंबर 2 आपका आंसर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु की कीमत में 10% की कमी की जाती है, फिर 10% की वृद्धि की जाती है, तो वस्तु की कीमत पर शुद्ध प्रभाव होता है। देखिए मैंने आपको यह टॉपिक कल भी पढ़ाया था आपको कि सक्सेसिव अगर प्रॉफिट या लॉस होता है तब आप उसको कैसे करेंगे। देखिए कल फॉर्मूला था, अगर आपको दोनों प्रॉफिट ही होते हैं x प्लस वाई, यानी आपको 2 बार प्रॉफिट होता है, तो यहां से आप एक्चुअल प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालते हैं, XY अपॉन 100। गाइस अगर आपको एक कीमत को, या आप जान सकते हैं एक वस्तु है उसकी अगर आपको 2 बार इंक्रीज करना है, उसको 10%, 20%, मान लीजिए X% और Y%, तो आपको जो एक्चुअल इंक्रीज आएगा उसमें वो ये आने वाला है। तो ऐसे ही यहाँ पर अगर आपको एक बार उसको इंक्रीज करते हैं और एक बार उसको डिक्रीज करते हैं, तब एक्चुअल उसमें इंक्रीज या फिर डिक्रीज क्या होगा परसेंट में, तो आप यहां से निकाल सकते हैं। मैंने क्या किया, इंक्रीज की जगह पर पॉजिटिव x रख दिया और डिक्रीज की जगह पर केवल माइनस रख दिया y। तो यहाँ पर भी xy अगर माइनस और प्लस मल्टीप्लाई करेंगे तो
माइनस आ जाएगा। तो इस फॉर्मूले से आप कर सकते हैं इसको, या फिर आप रेशियो मेथड से कर सकते हैं, किसी भी तरीके से जो आपको आसान लगता है। तो पहले इससे कर लेते हैं क्योंकि ये आसान हो जाएगा। यहाँ पर ये 10 माइनस 10 माइनस 10 मल्टीप्लाई 10 अपॉन 100 कितना आएगा, ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो यहाँ से आ जाएगा माइनस का 1, यानी आपका जो रिजल्टेंट उसमें इंक्रीज या डिक्रीज होगा वो कितना होगा, 1% का डिक्रीज। तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ए डिक्रीज ऑफ 1%। अगर आप सोचिए ये परसेंट में था तो आसानी से आप कर पाए, लेकिन अगर ये क्वेश्चन कुछ फ्रैक्शन वाले परसेंट में होता तब आपको ये मेथड नहीं यूज करना है, आपको मेथड यूज करना है रेशियो वाला। देखिए आपने अगर x रुपए की कोई वस्तु थी, अगर गाइस उसको आपने 10% की कीमत जो थी वो आपने कम कर दी, तो 10% का फ्रैक्शन क्या होता है, 10% का फ्रैक्शन क्या होता है 1/10, और एक कम कर दिया आपने तो कितनी रह गई अब 9/10, यानी पहले अगर 10 थी तो अब 9 रह गई। तो आप इसका 9/10 निकालेंगे। अब आपको फिर से बोला जाता है उसमें 10% का इंक्रीजमेंट करना है, यानी उसको इंक्रीज करना है। तो आप 10% का फ्रैक्शन निकालते हैं तो क्या आता है 1/10। अब इसको इंक्रीज करना है तो 10 पर एक को इंक्रीज करना है तो कितना हो जाएगा 11/10। तो आप अब इसको क्या कर देंगे 11/10, 10% इंक्रीज कर दिया आपने। अब इसका रिजल्टेंट निकालना है तो क्या हो जाएगा, 10 की 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और ऊपर 11 की 99 से, तो कितना हो जाएगा 99। यानी पहले अगर वो 100 थी तो अब कितनी रह गई है 99, एक कम हो गया ना, यानी जो उसमें एक की कमी आ गई कितने पर 100 पर, मल्टीप्लाई आप 100 से करेंगे तो आपका जो डिक्रीज आ जाएगा कितना आ जाएगा 1%। या तो आप ऐसे कर सकते हैं या जो मैंने फॉर्मूला बताया वो आप यूज कर सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है अरुण, कमल, विनय ने एक व्यवसाय में क्रम से 8,000 रुपए, 4,000 रुपए, 8,000 रुपए का निवेश किया। गाइस अरुण 6 महीने के बाद चला गया। यदि 8 महीने के बाद इतने रुपए का लाभ होता है तो कमल, देखिए गाइस मैं बता देता हूं आपको, ये क्वेश्चन बिल्कुल अलग टाइप का है, यानी अभी तक ऐसा क्वेश्चन नहीं आया है। तो आप कैसे करेंगे इसको, होता क्या है बेसिकली, अगर आप कोई भी 2 पर्सन हो सकते हैं या 3 हो सकते हैं, कितने भी ज्यादा हो सकते हैं। अगर गाइस वो एक डेफिनेट समय के लिए, यानी बिल्कुल सेम समय के लिए, ये भी 12 महीने के लिए लगाता है एक्स भी, और वाई भी अगर 12 महीने के लिए पैसा लगाता है, तो उनका रेशियो जो है ना, जो आपने इन्वेस्ट किया है उसके रेशियो के हिसाब से होता है। यानी अगर एक्स ने I1 इन्वेस्ट किया है और अगर वाई ने I2 इन्वेस्ट किया है, तो जो इन दोनों का रेशियो होगा उसी के रेशियो के, यानी उसी के अनुपात में इनका जो प्रॉफिट होगा उसको बांटा जाएगा। अगर गाइस ऐसा हो जाता है कि एक्स कुछ अलग समय के लिए पैसा लगाता है और वाई अलग समय के लिए पैसा लगाता है, तो आपको क्या करना होता है, उनके समय से भी मल्टीप्लाई करना होता है इसमें। जैसे मान लीजिए अगर I1 ने अगर T1 टाइम के लिए पैसा लगाया और I2 ने T2 टाइम के लिए पैसा लगाया, तो गाइस अब जो इन दोनों की मल्टीप्लाई करने के बाद जो रेशियो बनेगा दोनों का, तो उस अनुपात में ये बांटने वाले हैं अपना प्रॉफिट। तो आप इतना समझ गए हैं, तो आप करते हैं। देखिए क्वेश्चन बहुत आसान है। क्वेश्चन बोल रहा है अरुण, कमल और विनय। कैसे, एक अरुण है, एक कमल है और एक विनय है। अब ये एक लगाता है 8,000, कमल लगाता है 4,000, विनय लगाता है 8,000। इसको यहां से मिटा देंगे, यहां पर लिख लेते हैं। अब वो बोल रहा है अरुण 6 महीने के बाद चला जाता है, यानी अरुण ने जो अपना पैसा लगाया है वो केवल 6 महीने के लिए लगाया है। यदि 8 महीने के बाद इतने रुपए का लाभ होता है, यानी तीनों व्यक्तियों ने जो पैसा लगाया वो कितने मंथ के लिए लगाया, 8 मंथ के लिए, तो आपको इनके टाइम से इसमें मल्टीप्लाई कर देना है। या तो आप इसको पहले ही रेशियो बना सकते हैं। देखिए कैसे, इन दोनों को, यानी जो भी है ये तीनों जीरो, इस ये 8,000 था तो तीनों जीरो यहां से कट जाएंगे, तो ए का और के का और बी का रेशियो कितना आ जाएगा 8:4:8। कैसे इतना कर सकते हैं आप, कोई बात नहीं, इसको और भी सोल्व कर सकते हैं, लेकिन अभी इतना ही रहने दीजिए। अगर विमल ने भी 8 मंथ के लिए लगाया है और कमल ने भी 8 मंथ के लिए लगाया है, लेकिन अरुण ने इसको केवल 6 मंथ के लिए लगाया है, तो अब ये हो जाएगा इनके प्रॉफिट का रेशियो। देखिए आप यहां से आप प्रॉफिट का रेशियो निकाल लो।
यहाँ से 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा। अब और करते हैं तो आप 2 3 जा 6, 2 2 जा 4 और 2 4 जा 8, यानी जो इनके प्रॉफिट का रेशियो आने वाला है वो आने वाला है 3:2:4। तो बोला है उसने, तो कमल का रेशियो बताना है, यानी ये वाला कमल का रेशियो ये है, कमल का हिस्सा ये है। तो टोटल कितना हो जाएगा प्रॉफिट, इनको ऐड करेंगे तो 4 2 6 3 9, यानी 9 के बराबर हो जाएगा 4005। अब आपको चाहिए 2 की वैल्यू, यानी ये जो कमल है उसका प्रॉफिट जो है वो कितना है, केवल 2 है। तो यहाँ पर कमल का हिस्सा निकालना है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसको डिवाइड करना है, 9 4 जा 36, फिर यहाँ से 4 कैरी करेंगे तो 9 4 जा 36 और यहाँ पर 9 5 जा 45, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 5 जा 10, 1 कैरी करेंगे, 2 4 जा 8 और 1 9, 2 4 जा 8, यानी आपका आंसर आ जाएगा 890 रुपए। यानी जो कमल का हिस्सा था वो कितना है, 890 रुपए। आपका आंसर आ जाएगा 890 रुपए, यानी जो कमल का हिस्सा था वो कितना है, 890 रुपए। तो आ गया आपका आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं।